बालों की समस्याओं से तो सभी परेशान हैं, चाहे वो हेयर फॉल हो, रूसी हो, डैंड्रफ हो। हम सभी जानते हैं कि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि डैंड्रफ है तो ड्राइनेस हो जाता है और उसी से हमारे बाल झड़ते हैं। तो बालों को घना, लंबा, मजबूत कैसे बनाएं, और वो भी सिंपली घर में अवेलेबल होम रेमेडीज से, घर में अवेलेबल प्रोडक्ट से, जो कि हमारे बालों पर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करें। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे घर में अवेलेबल चीज़ों से ही हम बहुत इफ़ेक्टिवली केश कांति के जैसा हेयर ऑयल बना सकते हैं और बालों को लंबा घना बना सकते हैं। सो हियर आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन माय चैनल होगा ज़रूर। तो जो चीज़ें हमें चाहिए वो बहुत ही सिंपल हैं, जैसे कि ये कस्तूरी मेथी, मेथी पत्तों को सुखाया हुआ है वो हमने ली हैं। मेथी दाना भी हमने लिया है, और ये कलौंजी, निगेला सीड्स भी जिन्हें कहा जाता है, ये सब अपनी हेयर की लेंथ के हिसाब से हम लेंगे। यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के करीब हमने ये सब चीज़ें ले ली हैं। साथ में ही फ्रेश अनियन हम लेंगे, जो ईजिली प्याज हमारे घर में हमारे पास अवेलेबल है, एक प्याज और 2 से 3 लहसुन के पीसेस, लहसुन की तुरियां हम लेंगे। मार्केट में भी बहुत हेयर ऑयल्स अवेलेबल हैं, और क्यों ना हम उन हेयर ऑयल्स का फ़ायदा घर में ही उठाएं। और इस ऑयल को बनाने के लिए जो सिंपली ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे, वो आप कोई भी हेयर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई भी आप अवेलेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनियन को चॉप कर लेंगे पील करके, और इन्हें हम तेल में डाल के गरम करेंगे। तो ये हमने गार्लिक, लहसुन को पील कर लिया, और ऑयल यहाँ पे मैं मिक्स ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज रेकमेंड व्हेन एवर वी मसाज एनी ऑयल ऑन अवर स्काल्प, ऑन हेयर, तो रेदर देन यूजिंग वन सिंगल ऑयल, अगर हम मिक्सचर ऑफ ऑयल यूज़ करें तो वो बहुत बेटर रहता है। आप जो भी ऑयल इसमें डालना चाहें डालकर बना सकते हैं। तो एक फ्राई पैन लेकर उसमें हम ऑयल डालेंगे। ये कोकोनट ऑयल मैं ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच। अगर आपकी हेयर्स काफ़ी लॉन्ग हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये एनी अवेलेबल ऑलिव ऑयल आई एम एडिंग दैट आल्सो। और नाउ ऐड चॉप्ड गार्लिक। लहसुन डालने के बाद इसमें प्याज भी हम चॉप करके मिक्स कर देंगे। अनियन हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, एंटी फंगल भी रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी है हमारे हेयर्स में, वो भी इससे क्योर हो जाती है। ये सब नेचुरल चीज़ें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करती, सिर्फ फ़ायदा ही करती हैं। तो फेनुग्रीक्स, ये लीव्स हमने ली हैं। कस्तूरी मेथी जो हमारे पास है सूखी हुई, वो ली हैं, और मेथी दाना भी हम इसमें डालेंगे। इन सब में एक और हम इसमें मिक्स करेंगे, कलौंजी भी हम इसमें मिक्स करेंगे, कलौंजी यानी निगेला सीड्स। और इन सबको मिक्स करने के बाद इसको हीट कर लेंगे, ताकि सभी चीज़ों का असर अच्छे से ऑयल में आ जाए। इसको 5-10 मिनट्स अच्छे से कुक करेंगे। तो इस तरीके से हीट करने से जो अनियन, गार्लिक, मेथी दाना, कस्तूरी मेथी और निगेला सीड्स यानी कलौंजी का सबका असर हमारे इस ऑयल में आ जाएगा। आप चाहें तो इस ऑयल को थोड़ी और अच्छी क्वांटिटी में बनाकर इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। उसमें आप फ्रेश अनियन और गार्लिक अवॉइड कर दीजिए, बस सीड्स जो हैं, निगेला सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स ही यूज़ करिए। और फिर आप इसको बॉटल में भर के भी जब भी आपको यूज़ करना हो कर सकते हैं। और अगर आप इसको फ्रेश ही बनाकर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें अनियन और गार्लिक भी डाल दीजिए। और इसको कुक करने से इसमें झाग आएगी और सभी चीज़ें आपस में मिक्स होकर इनका असर ऑयल में आ जाएगा। मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल भी मिक्स किया है, क्योंकि जैसा कि मैं बताया, आई ऑलवेज रेकमेंड टू यूज़ मिक्सचर ऑफ ऑयल्स। तो हमें इसको हिलाकर लैडर से, स्पून से हमने इसको ऐसे मिक्स किया, और क्योंकि ये अच्छे से हीटअप हो चुका है तो इसको अब हम गैस ऑफ कर देंगे, और इसमें से ऑयल को हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे।
यहाँ पर ये बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि ये स्ट्रेन आउट होने के बाद का जो हमारा ये पेस्ट है, इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इट्स वेरी इफेक्टिव, इसमें बहुत इफेक्टिव चीज़ें हैं जिसको हम एज अ स्पा यूज़ करेंगे। तो इसमें कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये मैजिकल ऑयल, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऑयल है, इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे। वट एवर रेमेडीज आई एम शेयरिंग, आई हैव all experienced, all used it and then only I am sharing, it's very effective। तो ये सब नेचुरल इसमें हम चीज़ें हमने डाली हैं, तो इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे। तो जिस तरीके से मार्केट में केश कांति और इस तरीके के काफ़ी ऑयल्स अवेलेबल हैं, तो ये ऑयल भी बिल्कुल उसी इफेक्टिवनेस का बन जाता है। तो आप इसको घर पर बहुत ईजिली बना सकते हैं और बहुत इकोनॉमिकल भी रहता है घर पे। तो ये ऑयल हमारे, तो ये पेस्ट हम बाद में स्पा के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारा मैजिकल ऑयल बन गया, जो हमने इस तरह की ये बिल्कुल सिंपल चीज़ों से हमने बनाया है, जो कि लहसुन, प्याज, कस्तूरी मेथी, मेथी दाना और कलौंजी को हमने हीट अप करके बनाया है। तो चलिए अब इसको यूज़ करते हैं, इस ऑयल को। ये थोड़ा ल्यूक वार्म हो जाए तब हम इसको हेड मसाज करेंगे। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो हमारी हेयर्स को नुकसान करे, सभी बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। जो हमारी भी कोई प्रॉब्लम से हेयर फॉल होने लग जाता है और कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो इससे ठीक हो जाएगी। अब हेयर्स पर हमें पार्टीशंस करके, सेक्शंस कर करके स्काल्प पर जेंटली इस हेयर को मसाज करना है। ऐसा नहीं है कि हम अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से हेयर्स पर मसाज करेंगे तभी ऑयल इफ़ेक्ट करेगा। हमें सिर्फ इसको पूरे हेयर्स पर, हेयर लेंथ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि जड़ों पर इसको अप्लाई कर दीजिए ऑयल को। तो पहले ही जब हम हेयर फॉल की प्रॉब्लम में हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम में हैं, तो उस समय अगर हम बहुत रूड मसाज करेंगे अपने हेयर्स में तो हेयर्स के झड़ने का डर रहता है। तो हमें जेंटली ही मसाज करनी है। तो पूरा हम अच्छे से ऑयल हेयर्स पे लगा देंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, यू आर टेकिंग समबडीज एल्स और यू आर अप्लाइंग दिस ऑयल बाय योरसेल्फ। ये आपकी अपनी इच्छा है। तो इस ऑयल को कम से कम 2 आवर्स आपको हेयर्स पे ज़रूर रखना है। ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप इसको ओवरनाइट रखें, नाइट में लगाकर, और मॉर्निंग में अगर आप हेयर वॉश करते हैं तब तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। तो अब हेयर ऑयलिंग के बाद अब हम ये जो हमारा लेफ्ट ओवर पेस्ट है जिसमें से हमने ऑयल स्ट्रेन कर लिया, अब हम इसका स्पा बनाएंगे। तो इसमें 2 से 3 चम्मच हम कर्ड डाल लेंगे। दही तो एक नेचुरल कंडीशनर है, आप इसको वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में इसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। इसको ग्राइंड करने के बाद इसका पेस्ट हम एज अ स्पा यूज़ कर सकते हैं। आप मिक्सर ग्राइंडर में बना सकते हैं इसको। और आप इफ़ यू नीडेड यू कैन ऐड मोर कर्ड। कई बार होता है कि इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, तो हम सिंपल इसमें जो दही है 1-2 चम्मच और भी डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बन जाए, क्योंकि हम इसको हेयर्स पे अप्लाई करना है। तो इस ग्राइंडेड पेस्ट को एक बाउल में निकाल कर और इस हेयर्स पे आप सिर्फ स्पा भी लगा सकते हैं और आफ्टर ऑयलिंग भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी स्काल्प पर और हेयर लेंथ पर अच्छे से फुल हेयर्स पर आप इसको अप्लाई कर दीजिए। इसमें सभी चीज़ें, कर्ड अपने आप में डैंड्रफ से क्योर करता है और इसमें जो बाकी अनियन है वो एंटी फंगल रहता है। तो ये हेयर्स को बहुत जल्दी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले ये हेयर्स की प्रॉब्लम को क्योर करते हैं, और जब हेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि कर्ड इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, उससे डैंड्रफ क्लीन हो जाता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हेयर्स की ड्राइनेस इससे ठीक हो जाएगी। तो हेयर्स का फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब हेयर्स फॉल नहीं होंगे तो नेचुरली हमारे हेयर्स ग्रो करने लग जाएंगे। इस स्पा को आपको कम से कम 40 मिनट्स ज़रूर हेयर्स पे रखना चाहिए और उसके बाद आप इसको वॉश कर दीजिए।
whenever you are washing your hairs, if you are facing any hair fall or any dandruff problem है, तो आपको जो शैम्पू है वो भी माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि केमिकल्स हमें नहीं यूज़ करने हैं। वट एवर शैम्पू वी आर यूजिंग वो बिल्कुल माइल्ड शैम्पू होना चाहिए, जिसमें कि कोई भी आप माइल्ड शैम्पू मार्केट से, जैसे पतंजलि के जो शैम्पूज़ भी आते हैं वो भी माइल्ड शैम्पू बहुत अच्छे रहते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और शैम्पू के टाइम भी हमें जो हेयर्स को मसाज करना चाहिए वो भी जेंटली करना चाहिए, हमें बहुत रूड मसाज हेयर्स पे बिल्कुल भी नहीं करना है। और व्हेनेवर इट कम्स टू अवर हेयर स्किन, तो होम रेमेडीज़ आर ऑलवेज बेटर। तो हमें जितना हो सके होम रेमेडीज़ ही यूज़ करनी चाहिए। तो मास्क लगाने के बाद आप इसको कवर कर लीजिए या किसी रबर बैंड से बाइंड कर लीजिए, और कम से कम 40 मिनट ज़रूर इसको हेयर्स पे आप रखिए शैम्पू से पहले। Here I would like to thank you all जो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा वो नीचे थम्स अप का जो निशान है उससे लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो नीचे सब्सक्राइब के आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उनको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चाहें तो इन वीडियोस को किसी को शेयर भी कर सकते हैं, जो नीचे शेयर का आइकन है उसे प्रेस करके आप किसी को भी सजेस्ट करना चाहें तो ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।